मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज की सुबह की शुरुआत हो रही है अपनी पार्किंग से, जो चारों तरफ से सेब के बाग से घिरी हुई है और इधर से पूरी कवर्ड है। और भाई मौसम आप देखेंगे क्या ज़बरदस्त हो रखा है ना, एकदम क्लाउडी सा, हल्की सी धूप, क्लियर भी है, धूप भी है, सब कुछ मिक्स सा चल रहा है। और सुबह तो भाई ऐसे भयंकर क्लाउड थे, बिल्कुल ऐसी ठंड हो रखी थी और अब तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो फिलहाल तो मौसम आप देखोगे ऐसा है कि टी शर्ट में घूम रहे हैं आराम से, क्योंकि धूप खिल गई है। लेकिन भाई सुबह शाम तो ठंड रहती है, तो भाई अगर आप आ रहे हो ना तो अपनी पैकिंग उसी हिसाब से करना। अभी हमें जाना है भाई एक बार माल रोड तक, माल रोड जाएंगे, अपना सिलेंडर वगैरह भरवा के लेके आएंगे और उसके बाद फिर आएंगे वापस अपनी वनतारा कॉटेज में। तो देखते हैं भाई आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। थोड़ा सा अभी बिज़ी तो चल ही रहा है भाई, इतना बिज़ी चल रहा है कि मेरे आधे काम ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, पेंडिंग है और हो ही नहीं पा रहे। बार बार कॉल्स आती हैं आपकी, भाई इतना सपोर्ट मिला है ना, मज़ा आ गया भाई कसम से। आज लगता है कि मैं एक बड़े परिवार का हिस्सा हूँ, एक इतने बड़े परिवार का कि जो हमेशा मेरे साथ खड़ा, हर दुख में सुख में, हर तरीके से। तो ये एहसान तो हमेशा रहेगा आप सब का ना, क्योंकि आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो इन बातों को छोड़ के आपको दिखाते हैं आजकल एप्पल का साइज़ क्या चल रहा है, कितना बड़ा हो गया है। और कहीं कहीं तो हल्का हल्का सा कलर भी आने लग गया है। ये देखो लालिमा आ गई है सेबों पे, इधर देखिए, ये दिख रहा है ना, ये देखो कलर होने लग गया, लेकिन अभी साइज़ वो हुआ नहीं है। ये ग्रीन चल रहा है पूरा। और आपको बता देता हूँ, एक ही पेड़ पे दो तरीके के सेब हो सकते हैं, ग्रीन भी और वैसा भी, क्योंकि उसकी कलम काट के लगाई जाती है तो वो हो जाता है। जैसे कि आपको बताता हूँ, ये देखो आपने थैलियाँ लटकी हुई देखी होगी, तो इसमें वो कलम है दूसरे पेड़ की, वो इसके साथ फेमिलियर हो जाएगी, तो इसी को फिर उसमें क्रॉप करके लगा देंगे और फिर ये भी एक अलग शाखा बन जाएगी। ये देखो ये पूरा ग्रीन है, ये सारे ग्रीन एप्पल हैं। मज़ा आएगा भाई, जल्दी ये एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो गाड़ी स्टार्ट है, सिलेंडर रखते हैं और निकलते हैं यहाँ से। डेट हो चुकी है आज 17 जून और भाई ट्रैफिक बिल्कुल ही नॉर्मल है, नॉर्मल ट्रैफिक क्रॉस करता है। देख लो आगे से आने वाला भी जाने वाला भी, क्योंकि यहाँ रोड अच्छा है, मतलब डबल है, टूटा तो हुआ है थोड़ा बहुत, पर ये भी कि इन्होंने अब वो एक नाला दबाया, उसके कारण एक साइड से थोड़ा सा टूट गया, नहीं तो भाई रास्ता तो एकदम परफेक्ट था। पर अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब या एकदम ही ऑफ रोडिंग है, बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा ये होता है जब गाड़ी पासिंग देनी पड़ती है ना, तब थोड़ा सा साइड में वो करना पड़ता है। पीछे पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी सिलेंडरों की, सिलेंडर बज रहे हैं और हम मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं। मनाली पहुंच ही गए, बढ़ क्या रहे हैं, 1.5-2 किलोमीटर ये सारा, ये अपने वहाँ से कॉटेज से। तो बस अब इसको भरवाते हैं भाई। एक आध गाड़ी वाला ना आगे ऐसे लगा के खड़ी कर देता है, पूरा रोड खाली पड़ा पर चलेंगे ही नहीं बिल्कुल। एक गाड़ी और थी पीछे, वो तो इसके भी आगे खड़ा हुआ था, स्लो स्लो बिल्कुल ही धीरे धीरे चल रहा था। आपको दिखाया था ना, फिर भी ट्रैफिक दिख रहा था। अभी देखो भाई दिन में तो ये हाल होता है कि आप कहीं से कहीं चले जाओ, ऐसे रोड मिल रहे हैं। ये माल रोड के आसपास का हाल है, देखो इधर का पूरे में, और आगे भी यही ट्रैफिक बिल्कुल ही स्मूथ चल रहा है। प्रशासन ये गड्ढे ठीक करा देना भाई तो मज़ा आए, पर प्रशासन भी क्या करे भाई, बजट ही नहीं है बेचारों के पास। अब तो मैंने सुना कि ये रोड बीआरओ को दे दिया, तो मेरे को लगता है कि अब चांस है इसके ठीक होने के। ये इतना बड़ा हिस्सा जो बाढ़ में गया था वो ऐसे का ऐसे ही रह गया, बाकी तो एक सारा क्लियर ही है ऑलमोस्ट। सिलेंडर भरवा दिए और अब वापस अपने रोड की तरफ मुड़ जाते हैं। ट्रैफिक ज़ीरो है फिलहाल तो अच्छी बात ये है कि ज़ीरो ट्रैफिक में 10 मिनट में काम हो गया। अगर यही उसमें जाना पड़ जाए तो भाई बहुत आफत हो जाती है। और फिलहाल साथ आया हुआ है, ये देखो गाइस, ये है हमारा भूपेंद्र के ना। तो ये भाई हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ स्पोर्ट में, पूरी स्पोर्टिंग टीम में है। तो अभी फ़िलहाल वापस चलते हैं अपने होटल की तरफ, आपको दिखाते हैं होटल और शाम का थोड़ा माहौल और कल का वेदर, क्योंकि आज का वेदर तो क्लाउडी है, शाम तक पता नहीं कितना बदलेगा, क्या होगा। पर भाई ये जो गाड़ी है ना लोडेड, ये देखो कैसे धीरे धीरे ब्रेक मार मार के चल रही है। क्या हो गया भाई, मनाली के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। सुबह ऐसी ठंड थी कि जैकेट पहनाई हुई थी, धूप निकलती ऐसी गर्मी हुई, एसी चल रहा है। और अब जैसे ही एकदम मतलब बादल आते हैं ना,
सूरज के सामने, वैसे ही फिर दोबारा से मौसम ठंडा हो जाता है। धूप है तब तक गर्मी भाई, धूप में अगर बैठोगे तो गर्मी लगेगी लगेगी आपको। रूट देखोगे पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है जो उधर वाला है, और नीचे से बह रही व्यास रिवर, बढ़िया। तो सब मज़ेदार है, चारों तरफ के नज़ारे शानदार हो रखे हैं। अभी तो हम भी बस गड़गड़ बजते हुए सिलेंडरों को लेके जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं अपने होटल। सिलेंडर उतरवाएंगे, फिर आगे चल के आज थोड़े से 1-2 काम और भी हैं, वो भी निपटाएंगे। हमको बज चुके हैं 5 और भाई फिलहाल गेस्ट ऑलमोस्ट सारे आउट है। और आप नज़ारा देखिए, व्यू देखिए सामने से, एकदम क्लाउडी। और भाई आज तो है ना, अभी बिजली कड़क रही थी, तो शायद हो सकता है शाम तक कोई ना कोई माहौल बना दे। इस तरफ में जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, उस तरफ हो सकता है बारिश हो भी जाए। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता, क्योंकि परसों भी हुआ हमारे साथ। परसों उस साइड में हल्की फुल्की बारिश हुई है, और यहाँ एकदम क्लियर था, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ नाइस एंड क्लीन। ये देखो, हमको 7 बज के हो चुके 40 मिनट, और आप देखोगे क्लाउड कितनी फास्ट मूव कर रहे हैं भाई। और नज़ारे, लाइटें होटल की भी और रोशनी भी बढ़िया हो रही है। और आप पूरे एरिया में देखो क्लाउड इतने प्यारे लग रहे हैं ना भाई, अल्टीमेट। पहाड़ों से धीरे 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 उठते हुए आधे पहाड़ को घेरे हुए हैं क्लाउड। ये देखो पूरे में क्या मस्त है। ये नज़ारे भी कोई जन्नत से कम नहीं है हर तरफ। और धीरे धीरे देखो आप, इतनी देर में वो क्लाउड कहाँ चले गए। बहुत ही सुपर ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, एकदम मज़ेदार। और नीचे सामने बह रही है रिवर्स, तो मज़ा आ गया आज शाम के नज़ारे देख के। क्या अलग ही भाई, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती जिनको आप बता नहीं सकते ना, वर्ड्स में बयां नहीं कर सकते। ये वही फीलिंग है शाम वॉक की। और मैं तो क्लाउड को देख रहा हूँ, इतनी स्पीड से भाग रहे, इतनी स्पीड से कि पूछो मत। मैं देखता हूँ अगर टाइम लैप्स लग गया ना या किसी के साथ किसी चीज़ के सहारे से, तो फिर आपको दिखाते हैं इन नज़ारों का आनंद। कोशिश की लेकिन ढंग से कैप्चर कर ही नहीं पाया, क्योंकि कॉल्स पे कॉल आती हैं भाई आपकी, और वो भी उठानी ज़रूरी है। तो बस छोटी छोटी 2 क्लिप्स बनी, तो वो आपने देख ही ली होंगी। पर माहौल ऐसा है भाई कि एकदम दिल खुश, मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब ऐसे मौसम में ट्रैवल करने का अपना ही मज़ा है यार। हम, मेरे को खुद वो हो रहा है कि काश अगर मैं थोड़ा सा भी फ्री होता ना, तो मैं कहीं ना कहीं ऊपर ही जाता और बादलों के बीच में बैठा हुआ आपको मिलता। पर क्या करें भाई, काम भी ज़रूरी है, पेट भी ज़रूरी है, इसलिए कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। पर अब लाइटें ही लाइटें दिख रही होंगी, और बाकी कुछ नहीं भाई। क्लाउड्स तो बहुत प्यारे हो रखे हैं। हमारे प्लम एकदम पक चुके हैं, ये देखिए फटने भी शुरू हो गए, अब तो सारे लाल हो गए। पर भाई खाने का भी टाइम ही नहीं मिल रहा। और मौसम भाई सुबह एकदम ब्लैक जैसा अब हो रखा ना, वैसा था, दिन में साफ़ हो गया था और शाम को फिर हो गया। हाल तो बुरा ही लग रहा है मौसम का। मतलब बुरे का मतलब है कि रेनी है, मस्त कह सकते हो, सुहाना कह सकते हो। बुरा इसलिए कह सकते हो क्योंकि धूप नहीं खिलती। धूप खिलती है तो भाई हमारे कई सारे काम होते हैं जो हो जाते हैं। मेरे को बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे भाई, वो सूखे नहीं है अभी तक। अगर वो सूख जाएंगे ना फिर तो मेरे को अच्छा ही लगेगा। मौसम तो सुहाना हो रखा है, एकदम ठंडा। और लोग भाई गर्मी में तपते हुए जब यहाँ आते हैं ना, तो ऐसा सुकून मिलता है कि पूछो मत। तो आज तो इसको 1-2 तो मैं खाऊंगा भाई, तोड़ के पक्का। आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों लो जी, जिसका था हमें इंतज़ार वो घड़ी आ गई। और ये देखो सामने पूरा एकदम बारिश ही हो रही है भाई। बारिश होते ही ये देखो दिन कैसा क्लाउडी हो गया। इधर बच्चे खेल रहे हैं गेम। हेलो बोलो, हेलो हेलो करो, हेलो सभी इधर, हेलो। अंदर जाके मिलवाएंगे आपसे। ये अभी तो बाहर हम थोड़ा सा घूम रहे हैं, थोड़ा सा माहौल दिखा रहे हैं। पर ये बारिश ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, देखो ना सामने से। ये इसका डेली का काम है भाई, हमें शाम को ना थोड़ी सी ठंडक दे के जाना। पर एक जो वो लग रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपर हिल्स में बारिश काफ़ी है। ये देखो
उधर से देखो, आज आज हमारी रिवर काफ़ी बड़ी हो रखी है, पर आज रिवर हमें पीछे से इसमें भी दिख रही है। यहाँ से देखो, यहाँ से जो दिख रही है ना, ये हमें जनरली उस साइड से नहीं दिखती थी, क्योंकि बिल्कुल कम पानी था ना, तो उसमें से आती थी। पर ठीक है यार, बढ़िया है, मज़ा आएगा। थोड़ी सी बारिश में मौसम ठंडा हो जाएगा। ऊपर अपना गेस्ट मस्त होके नज़ारे ले रहे हैं। आज भाई रूम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आज जिनको भी रूम देखना वो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख लेना, क्योंकि आज ऑलरेडी सारे रूम लग चुके हैं और टोटल पैक है, तो कुछ नहीं कर सकते। और आज भाई स्टाफ भी, जो हमारा पुराना स्टाफ था वो चला गया, तो भाई नया स्टाफ आ चुका है। तो क्योंकि भाई उनको कोई काम था, एक लड़का तो था जिसको कॉलेज में एडमिशन लेना था, और भाई अपनी उनकी पढ़ाई के लिए ना, अपने काम के चक्कर में उनकी पढ़ाई ख़राब तो नहीं कर सकते। उन्होंने बोला सर जाना है, मैंने कहा तो बेटा जाओ, कोई बात नहीं। उन्होंने टाइम दे दिया था, हमने दूसरे लड़के अरेंज कर लिए। तो आज हमारे कुक वगैरह तो सब सेम है, सिर्फ जो लड़के थे सर्विस वाले और हाउसकीपिंग वाले वो चले गए, 2 लड़के। तो उनकी जगह एक लड़का पहुंच चुका है, एक आज शाम तक पहुंचेगा। लेकिन जब तक वो लड़का पहुंचा ना भाई, उसके एवज में हमें काम करना पड़ा। तो आज हाउसकीपिंग का काम भी अपने जिम्मे आया है। तो हमें अपना काम करने में तो भाई कोई शर्म नहीं है, चाहे कुछ भी हो। झाड़ू पोछा करना, झाड़ू पोछा करेंगे भाई, अपना घर है। घर में अगर झाड़ू पोछा नहीं कर सकते तो ये तो यार बड़ी वो बोल हो जाती है ना, कि यार मैं ये नहीं करूँगा कर। भाई जब पड़ती है तो सबको करना पड़ता है। तो एक आध बार हो जाता है साल 6 महीने में ऐसा कांड भी, पर अपना खुश होके करो ना। देखो करना ही करना है काम, तो खुश होके कर लो, क्या दिक्कत है। तो बढ़िया मस्त सुबह अपना काम वाम किया। आज इसीलिए नहाने में भी मैं लेट हो गया। अभी नहा धो के एकदम फर्स्ट क्लास रेडी, शाम की तैयारी चल रही है। और हमारे पौधों में पानी देने खुद इंद्रदेव आए हैं। तो इंद्रदेव की मर्जी है भाई। ठंडा है तो शांति है, सभी गेस्ट गए हुए हैं आउटसाइड। और भाई किचन में चल रही है अभी सफाई वगैरह। सफाई अभी आन जा रही है और फिर होगी शाम की कुकिंग। तो अभी इनको नहीं छेड़ते। और भाई देखो, हमारा है खुला दरबार। आप हमारी किचन देखो, वो कुछ भी देखो, क्योंकि जो चीज़ें हैं जैसी हैं भाई वैसी ही आपको मिलनी भी चाहिए। तो अभी सफाई वगैरह चल रही है वहाँ पे, इनको नहीं छेड़ते। मेरा मूड हो रहा है ऊपर जाने का, तो मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ छत से नज़ारे, क्योंकि बारिश रुक चुकी है। ये है कुछ छत से नज़ारा भाई। इस साइड से तो थोड़ा सा नीला आसमान दिख रहा है, इस साइड भी कुछ भाग में है, पर जो ये भाग है ना भाई, ये एकदम ब्लैक हो रखा है। तो अब इसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जब मैंने दिखाया था ना, जब इनका पानी यहाँ से नहीं आ रहा था ना, तो वहाँ से दूर तक आ रहा था। तो ये देखिए भाई, नीचे पूरी रिवर के नज़ारे। अब रिवर में भी देखो फ्लो कम हो गया ना, क्योंकि पीछे से पानी को रोक देते हैं। इस साइड में भी अच्छे नज़ारे हैं। ये देखिए नीचे हमारा पूरा एप्पल ऑर्चिड, और वो जो प्लम वाला पेड़ है वो ये है। तो चारों तरफ एकदम सुकून ही सुकून है चारों तरफ। छत से तो आपको 1-2 बिल्डिंगें दिखती हैं इस साइड की, नीचे अगर आप जाते हो तो एक भी बिल्डिंग नहीं दिखेगी आपको। और इधर ये वाला रास्ता है अपना, और वो सामने जो ये पेड़ दिख रहा है, इस होटल के पहले हमारी पार्किंग है ये वाली। तो ये लगभग 30-40 मीटर का है, जो आपको दिख रहे हैं पेड़ पेड़ पेड़, उसके इधर हमारी नीचे पार्किंग है, यानी कि इस साइड में होटल से पहले ही पार्किंग हमारी। तो आज सागर भाई को यहीं से आए बोलते हैं। ये है सागर भाई के ग्लैम्स, तो यहीं से हाय बोल के इनको और नीचे चलेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल मौसम आज के लिए तो क्लियर हो गया, क्योंकि इसकी जो एक डेली डोज होता है ना, वो डेली डोज आ चुका है। थोड़ी सी बारिश 10-15 मिनट की, और फिर ठंडा मौसम और एकदम क्लीन हो जाएगा अब। तो भाई जो भी लोग अभी आने का प्लान कर रहे हैं ना, तो देखो आप बड़े इजीली प्लान कर सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं है। अभी फ़िलहाल मौसम एकदम सुहाना हो रखा है। पर भाई जो लोग आते हो ना, तो एक तो 2-3 चीज़ें हैं ना जो अक्सर लोग मेरे से फ़ोन पे पूछते हैं, रास्ते कैसे हैं, ट्रैफिक कैसा है। भाई रास्ते एज़ यूजुअल हैं जैसे थे, कहीं कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं है, ना कोई ऐसी टूट फूट है और ना ही ऐसा कोई ट्रैफिक जैम है। ठीक है, नॉर्मली जितने भी हम गेस्ट आते हैं, हम हर गेस्ट से पूछते हैं कि भाई रास्ते की क्या कंडीशन है, किस टाइप का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो किसी ने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं बताई। एक आध लोग थे जो 2-2 घंटे जाम में फंसे थे, वो एक दिन था जिस दिन जाम लगा था। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस सिर्फ जाम की वीडियो को तो डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद जो ठीक हो जाता है, सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है, वो वीडियो डालनी वो लोग भूल जाते हैं।
तो यही होता है। और भाई रोहतांग में जाने के लिए अभी भी वही परमिट लगता है, आपको अपनी गाड़ी लेके जानी है, नहीं तो आप टैक्सी लेके जाओ। लेकिन अभी लोग जितने भी आ रहे हैं वो सुबह 5 बजे निकल जाते हैं, ताकि वो उस ट्रैफिक का हिस्सा ना बने। और शाम को माल रोड के आसपास में ट्रैफिक हो जाता है हैवी, तो जिसके कारण आपको आधा 1 घंटा फंसना पड़ता है। और रही बात वेदर की, तो वेदर की बात करें तो भाई वेदर का ऐसा हाल है कि अगर आप ये सोचते हैं कि भाई एकदम गर्मी होगी, तो वैसा भी नहीं है, और एकदम ठंड होगी वैसा भी नहीं है। सुबह शाम ठंड होती है। अगर बारिश दिन में हो जाती है, अब क्लाउडी रहता है, तो आपको एक लाइट जैकेट पहननी पड़ती है। तो ये है कुछ अपना मौसम का हाल। और भाई रोहतांग का, जो लोग सिंखुला पास जाते हैं या बारालाचा जाते हैं, तो भाई उनको कहीं कोई परमिट नहीं बनवाना पड़ता, वो इजीली जा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होता है, बॉडी थोड़ी सी एकमटाइज हो। आप आए और सीधा सिंखुला भाग लिए तो दिक्कत आती है भाई, ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत। कई गेस्टों को हमारे को आई भी है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अब अगर आप सिंखुला पास जाना चाहते हो या बारालाचा पास जाना चाहते हो ना, तो कम से कम 1-2 दिन मनाली रुको, आपकी अपनी बॉडी को कमटाइज करो, और उसके बाद आप ट्रैवल करो, ताकि आप उस कंडीशन के लिए ना फिट हो जाओ थोड़ा। ऐसा दिखता है हमारा वनतारा छत से। और आसपास की ये बिल्डिंग है इधर से दिख रही है भाई, नीचे से नहीं दिखती। ये है हमारा सिटिंग एरिया पूरा, जहाँ आप बैठ सकते हो। वैसे सिटिंग यहाँ पे भी है, लोग यहाँ पे भी अपनी चेयर ले आते हैं अपनी बालकनी से, और आराम से घंटों बैठ के इन नज़ारों को निहारते हैं। हमारे इधर का है जैम। और भाई एक अच्छी बात ये है कि जो सामने रास्ता दिख रहा है ना, अभी तक ये रास्ता सरकारी रास्ता है। सरकारी मतलब कि इसका डैम वालों का प्राइवेट रास्ता है, लेकिन बहुत ही जल्दी वहाँ पे है ना एक पुल बनने वाला है। अगर वो पुल बन जाता है तो सामने देखो आप, ये है हाईवे, ये वाला जो एरिया है ये हाईवे का है, मेन हाईवे, उससे कनेक्ट हो जाएगा। और उससे कनेक्ट होने के बाद हमारी प्रॉपर्टी रांगडी रोड से सिर्फ और सिर्फ 500-700 मीटर, क्या 1 किलोमीटर मैक्सिमम रह जाएगी। तो भाई ये जल्दी ही होने वाला है, और हम एकदम से ये लोग जितने भी होटल वाले हैं ना, एक खुशहाल हो जाएंगे, क्योंकि इन यहाँ पे आने वाले को माल रोड आने की ज़रूरत नहीं होगी। सीधा का सीधा बंदा यहाँ से मूव कर जाएगा, और सीधा जब जाना होगा तो यहीं से बाहर के बाहर भी चले जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दिन। भाई बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम मिल रहा है इस टाइम पे हालत आपको खुद भी पता है कि टाइट हो जाती है। और पूरा दिन भाई इतने काम, और ऊपर से आप सब भाइयों के कॉल भी आते हैं, उनका भी रिस्पॉन्स करना। कुछ लोगों का हो सकता है भाई रिस्पॉन्स ना भी कर पाए हम, क्योंकि भाई कई बार कॉल्स इतनी कंटिन्यू आती हैं कि 1 घंटे में हमारे पास 30, 40, 50 कॉलें होती है, और हर बंदे को समझाना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और उस बीच में कुछ कॉलें मिस हो जाती हैं। तो भाई अगर आपकी कॉलें मिस हो जाती है ना, तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप हमें ना बता दिया करो। आप दोबारा कॉल कर दो, मैसेज डाल दो, ताकि हम आपसे रिकनेक्ट हो सके। और भाई देखो प्रॉब्लम एक और भी है कि हमारे पास रूम है लिमिटेड, तो लोग पहले प्री बुक करते नहीं, फिर यहाँ आके कॉल करते हैं और कहते हैं भाई आपने कहा था कि आ जाओ। भाई मैंने कहा है आ जाओ, बट बुकिंग करके आओ ना भाई। बुकिंग नहीं करके आओगे तो कहीं ना कहीं कोई तो इशू आएगा ना, क्योंकि देखो मैं अवेलेबिलिटी तो उनके हाथों में ना जो बुकिंग्स करते हैं। अब बुकिंग जितनी होंगी उसके बाद जो रूम बचते वही तो हम दे सकते हैं ना ऑन द स्पॉट वाले को। वॉकिंग वाले को तो वही रूम मिलेंगे, या तो आप प्री बुक कीजिए। तो थोड़ा सा भाई देखो आप भी समझा करो इन बातों को। ये देखिए भाई आज फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, इधर भी देख सकते हो आप। और अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इधर भी दिख रहा है, क्योंकि सुबह सुबह कल मैंने देखा था ये बिल्कुल खाली हो चुके थे, और अब इन पे हल्की हल्की बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है। तो ये सब माहौल है भाई, और इसी खूबसूरत नज़ारे और इस प्यारी सी शाम के साथ आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।